हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम सभी ने वास्तविक संख्याओं का अध्याय पूरा कर दिया था। आज हम सभी बहुपद अध्याय शुरू करने वाले हैं। आपका प्रश्नावली 2.1 हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। बहुपद शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ बहुपद बनता कैसे है? बहुपद आपका जो है भैया वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के मिक्सिंग से। किसके? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं कि कांस्टेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। यानी जो आप लोग कहते हैं कि अचर, इसी को भी अचर कहा जाता है। अचर मतलब जैसे आपका नंबर 1 2 3, 1 का मान हमेशा ही 1 होगा, 2 का मान हमेशा 2 होगा, 3 का मान हमेशा 3 होगा। ये कभी बदलने वाली बात नहीं है। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। इधर जो वेरिएबल होता है ये बदलने वाला होता है। ये क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। जैसे x का मान कभी आपका 1 आ जाता है, कभी 0 आ जाता है, कभी -1 आ जाता है। मतलब हर एक सवाल के हिसाब से अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? x y z ये सब क्या है भैया? वेरिएबल है। इन्हीं के मिक्सिंग से हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है। अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद के प्रकार को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला तो एक घात के आधार पे। ठीक है, एक घात के आधार पे और दूसरा किसके आधार पे? पद के आधार पे। ठीक है, घात के आधार पे आपका जो समीकरण होगा, आपका जो बहुपद होगा उसकी घात, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें 2x + 1 लिख दें। ठीक है, तो इसका घात कितना है? ये एक घाती बहुपद है। ठीक है, ये क्या है भैया? एक घाती बहुपद है। और देखिए x² + 2 अगर है तो ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, x³ + 3x² + 2x + 1 ये कौन सा है? ये त्रिघाती बहुपद है। ऐसे ही जो सबसे बड़ी घात, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद का घात होता है। यहाँ पे देखिए है तो एक क्यूब वाला भी है, एक स्क्वायर वाला भी है, एक मतलब पावर 1 वाला भी, 2 वाला, 3 सब पावर है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा वही हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, इधर आइए पद के हिसाब से देखा जाए। पद अगर मुझे एक पदी लिखना है, मुझे 1 पदी लिखना है, क्या लिखना है? एक पदी। एक पदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद होता कैसे है? जैसे 2x हो गया आपका, 3y हो गया आपका, ठीक है, 4z हो गया आपका। ठीक है, इसके बीच में दो पद नहीं होंगे। दो पद मतलब कोई साइन लगेगा, जैसे प्लस माइनस लगेगा तभी तो दो पद होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। द्विपदी में भैया क्या होगा? इसमें गिनेंगे आप तो द्विपद आपको दिखेंगे। इसमें देखिए एक ही पद दिख रहा है। यहाँ देखिए जैसे हो जाएगा 2x + 4 हो जाए। ठीक, और क्या लिख दें हम लोग? 3x + 7 लिख दें। इस तरीके से x² + 5 लिख दें। ये सब क्या है? द्विपदी है। ठीक है, ऐसे हम लोग त्रिपदी भी लिख देते हैं। ठीक है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा? यहाँ पे 3 पद हो जाएंगे, जैसे x² + 4x + 5x लिखिए, +5x + 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका त्रिपदी बहुपद है। और घात में द्विघाती है, द्विघाती और त्रिपदी बहुपद है। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस समीकरण का घात होगा, उस बहुपद का घात होगा, और जितने पद होंगे उतना पदी आपका ये कहा जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल क्या कह रहा है भैया कि y = px का ग्राफ बना है। ठीक है, y = px का फलन है, ग्राफ है। तो px के शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। आइए ज्ञात किया जाए। एक एक सवाल में बारी बारी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको दिया है। पहले का 6 पार्ट है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला आप देखिए, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वाला क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर आपको y = px का शून्य ज्ञात करना होगा, ध्यान दीजिएगा, दो बातें हो सकती हैं। y = px ज्ञात कर रहे हैं कि x = py, ये दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, तो आप x = py नहीं, y = px ज्ञात कर रहे हैं। तो जब आप ग्राफ देखेंगे भैया ना, तो ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका ग्राफ है, जहाँ जहाँ x एक्सिस को कट कर रहा होगा वही उसके शून्यक होंगे। तो पहले सवाल में देखिए यह x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है। तो पहले में शून्यकों की संख्या हम लोग क्या लिख देंगे? शून्यकों की संख्या बराबर कितना लिख देंगे भैया? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? खाली 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि x को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको देखिए जरा दूसरे में। अगर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके 2 में देखिए जरा, यहाँ y को कट कर रहा है, यहाँ x को, तो खाली एक जगह, कितना जगह? 1 टाइम। तो दूसरे में शून्यक जो होगा, दूसरे में जो हमारा शून्यक होगा कितना होगा?
1 होगा, दूसरे में हमारा शून्यक 1 होगा। ऐसे आप लोग भी करिएगा, जहाँ जहाँ x को कट करेगा वही वाला काउंट करना है। y जैसे कट किया तो है लेकिन इसको गिनना नहीं है, ये कट किया नहीं गिनना है। इसमें बढ़िए, तीसरे वाले में बढ़िए, तीसरे में बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए एक जगह यहाँ कट किया है, 1 2 और 3, तो इसका कितना शून्यक आ रहा है 3। इसके शून्यक बराबर कितना है 3 है, ठीक है। अगले में बढ़िए, चौथे वाले में। चौथे में देखिए ज़रा, यहाँ पे तो सीधा देख के पता चल रहा है 1 2, कितना भैया इसका शून्य कितना होगा 2 होगा। 4 वाला था आपका। 5 वाला देखिए, 5 वाले में ध्यान से गिनिए ज़रा, यहाँ पे 1 हो गया 1, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके शून्य कितने आ गए, शून्यक बराबर 5 आ गया। एक लास्ट बचा है 6 वाला, इसको भी देखा जाए। इसको देखिए ज़रा, एक यहाँ कट किया है और टचिंग पॉइंट भी काउंटेबल है, एक्स एक्सिस को अगर छू रहा है तो उसको भी आप उसका शून्यक मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे तो कट किया है ना, यहाँ पे कट किया है, यहाँ टच किया है, तो आप इसको भी काउंट करेंगे। जहाँ जहाँ टच करेगा, अगर टच किया है किसी क्वेश्चन में तो उसको भी आप काउंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टच वाला पॉइंट भी काउंट करना है, टच वाला पॉइंट भी काउंट करना है। ये बात आप लोग नोट करके रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर ऐसा कोई ग्राफ दे करके आपसे शून्य पूछता है तो आप लोग ऐसे बुद्धि लगाइएगा, ये देख लीजिएगा कि y इक्वल टू पी एक्स है कि x इक्वल टू पी वाई है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर x इक्वल टू पी वाई दे देगा तब आप देखेंगे कि y एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये बात देख के चलेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो एक्सरसाइज 2.1 था ये बहुत ही छोटा था। अब हम लोग मिलते हैं 2.2 में नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।